हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग हैमर कैंडल के ऊपर एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हैमर कैंडल के ऊपर एक्चुअल में कैसे परफेक्टली ट्रेड लिया जाता है और कैसे हम लोग एंट्री लेने के बाद कैसे हम लोग एग्जिट प्लान बनाएंगे, कौन सी जगह पर हैमर कैंडल को अवॉइड करेंगे, सब कुछ इस वीडियो के ऊपर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो देखने के बाद हैमर कैंडल के ऊपर ट्रेड लेने के लिए आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइस, चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, तो चार्ट को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो चार्ट के नीचे इस जगह पर आपको एक दिखाई दे रहा है हैमर कैंडल। ठीक है, तो इस कैंडल के बाद आप लोग एक बार देख सकते हो मार्केट कितना अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम दिया है। ठीक है, आप लोग अगर इस तरह का मोमेंटम पकड़ना चाहते हो तो हैमर कैंडल को परफेक्टली ट्रेड करना आना चाहिए। ठीक है, तो किस जगह पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं हैमर कैंडल को, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए मार्केट कहां से मूव करके आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट एक ऊपर से लेकर एक काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पर मूव करने के बाद हैमर कैंडल बनना चाहिए। और हैमर जो कैंडल बनना चाहिए वो कहां पर बनना चाहिए, इस ट्रेंड का लो पर बनना चाहिए। ठीक है, मतलब जो ट्रेंड बनाते हुए आ रहा है इस ट्रेंड का लो होना चाहिए हैमर। ठीक है, सबसे पहले देखो इस ट्रेंड का लो होना चाहिए हैमर। ठीक है, और कहां पर बनना चाहिए, सपोर्ट लेवल के पास बनना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, हैमर कैंडल कहां पर बनना चाहिए। हैमर कैंडल एक अपसाइड से सबसे पहले देखना चाहिए कहां से मूव, मार्केट को मूव करके नीचे की साइड हैमर कैंडल इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, ऊपर से मूव आ रहा है एक मोमेंटम के साथ नीचे की साइड एक हैमर कैंडल बना रहा है। और हैमर कैंडल नेक्स्ट आपको क्या देखना है, हैमर कैंडल बनना चाहिए एक सपोर्ट लेवल के पास। ठीक है, एक सपोर्ट लेवल के पास अगर हैमर कैंडल बनता है और ऊपर से काफी ऊपर से एक मूव आता है, ठीक है, मोमेंटम के साथ, उसके बाद हैमर कैंडल बनता है, तो फिर आप लोग इस हैमर कैंडल के साथ ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अभी देखो एंट्री प्लान कैसे हम लोग बनाएंगे। ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है इसको आप लोग नोटिस करना है। ठीक है, हैमर कैंडल अगर एकदम छोटा एक हैमर कैंडल बनाता है, ठीक है, एकदम छोटा हैमर कैंडल यहाँ पर क्रिएट होता है चार्ट के ऊपर, तो फिर आप लोग इस कैंडल का हाई, मतलब ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कैंडल, इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आप लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अगर हैमर कैंडल का इस तरह का मतलब एक बड़ा सा कैंडल बनता है तो हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आप लोग यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। मतलब अगर इस तरह का कैंडल एक बड़ा कैंडल बनाता है तो हम लोग इस कैंडल के मतलब हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होते ही ट्रेड ले सकते हैं। अगर हैमर कैंडल छोटा सा बनाता है, एकदम छोटा, यहाँ पर छोटा हैमर कैंडल बनाता है, तो हम लोग ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हम लोग एंट्री बनाएंगे। और स्टॉप लॉस क्या होगा, दोनों कंडीशन में ही स्टॉप लॉस होगा हैमर कैंडल का लो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन फिल किया मार्केट। सबसे पहला कंडीशन क्या है ट्रेड लेने का, यहाँ पर देखना है आपको चार्ट के ऊपर हैमर कैंडल एक अच्छा खासा ऊपर से मूव आना चाहिए। ठीक है, जो ट्रेंड चलते हुए आ रहा है उस ट्रेंड का लो होना चाहिए हैमर। और हैमर कैंडल कहां पर बनना चाहिए, सपोर्ट लेवल के पास। पिछले अगर चार्ट को अगर देखते हो तो पिछले यहाँ पर देखो एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये एक मैंने जोन मार्क करके रखा है, सपोर्ट जोन। ठीक है, सो सपोर्ट जोन के पास यहाँ पर हैमर कैंडल क्रिएट हुआ, मार्केट ऊपर से मोमेंटम करके आ रहा है और इसके बाद इस जगह पर हम लोग अगर एंट्री बनाते हैं तो हम लोग अपसाइड के लिए एक काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कैसे हम लोगों को एग्जिट प्लान बनाना है। ठीक है, तो हैमर कैंडल के एंट्री लेने के बाद आपको देखना है हैमर कैंडल अगर एक साइड मोमेंटम करके एक कैंडल इस तरह का बड़ा बिग बार कैंडल बनाते हुए अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, बिग बार कैंडल बनाते हुए अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है, तो आप लोगों को देखना है जब भी नेक्स्ट कैंडल इस मतलब जो हाई बना रहा है उस कैंडल का लो जब भी ब्रेक करेगा, बिग बार कैंडल का लो जब भी ब्रेक करेगा कोई भी कैंडल, तो आप लोगों को इस जगह पर एग्जिट प्लान बनाना है। ठीक है, समझ में आया। मार्केट अगर बिग बार कैंडल बनाता हुआ मतलब इस तरह का कैंडल, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का कैंडल एक साइड, ठीक है, वन साइड मोमेंटम एकदम लगातार 2 4 5 कैंडल इस तरह का बना देता है चार्ट के ऊपर। ठीक है, लगातार ग्रीन कैंडल बिग बार कैंडल मोमेंटम के साथ बनाता है, तो जब भी कोई भी किसी भी कैंडल का लो जब भी ब्रेक होगा तब आपको एग्जिट प्लान बनाना है, इस जगह पर एग्जिट ले लेना है। ठीक है, और अगर मार्केट देखो इस तरह का कंडीशन क्रिएट करता है, छोटा स्विंग बनाते हुए चल रहा है मार्केट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, एक स्विंग बना रहा है, और फिर से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, स्विंग बना रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, हर स्विंग का लो यहाँ पर धीरे धीरे करके एसएल ट्रेल करना है। ठीक है, एसएल ट्रेल करते हुए आप लोगों को मोमेंटम के साथ धीरे धीरे करके बैठना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एग्जिट प्लान बना सकते हो। जब भी कोई भी स्विंग का स्टॉप लॉस मतलब ट्रेल होगा, कोई भी स्विंग का एसएल ट्रेल होगा, तो आप लोग एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कौन सी जगह पर हैमर कैंडल को अवॉइड करना है, कौन सी जगह पर हैमर कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए, सो फर्स्ट कंडीशन है मार्केट आपको देखना है। सबसे पहले मार्केट अगर कोई भी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, कोई भी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, एक साइडवेज रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो आपको देखना है इस साइडवेज रेंज के अंदर आपको हैमर कैंडल के साथ ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इस तरह का हैमर कैंडल इस रेंज के अंदर बनाता है तो आप लोगों को चांसेस है यहाँ पर एसएल आ सकता है। ठीक
ठीक है, आपको स्टॉप लॉस ही हो सकता है। तो इस जगह पर आपको इस कंडीशन पर हैमर कैंडल के ऊपर यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन देखना है आपको, ये जो मोमेंटम आ रहा है, ये मोमेंटम, ठीक है, ये मोमेंटम अगर एक से एक कैंडल के बाद, मतलब बड़ा सा एक रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद ही एक हैमर कैंडल बन जाता है, ठीक है, और उसके बाद ही अगर अगला कैंडल इस हैमर का हाई ब्रेक करता है तो भी हम लोग इस कंडीशन में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया। एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पर बनाता है रेड कैंडल, ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर क्या बनाता है, हैमर कैंडल, और हम लोगों को देखने को मिलता है इस हैमर कैंडल का अगला कैंडल ये हाई ब्रेक कर देता है, तो भी हम लोग इस जगह पर एंट्री नहीं करेंगे। इस कंडीशन पर अगर बनाता है एक कैंडल के अंदर या फिर दो कैंडल के अंदर, दो बड़ा बड़ा कैंडल के अंदर अगर बनने के बाद एक हैमर कैंडल क्रिएट होता है तो फिर हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। तीसरा कंडीशन, मार्केट सपोर्ट लेवल के पास है लेकिन कोई भी अपसाइड का मोमेंटम के साथ नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर से इस तरह का कंडीशन नहीं बनाते हुए आ रहा है, सपोर्ट लेवल के पास जस्ट हैमर कैंडल एक क्रिएट हुआ और इसके ऊपर हम लोग ट्रेड बनाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इस कंडीशन पर भी नहीं ले सकते। मार्केट ऊपर से मूव दे के आना चाहिए और मूव दे के आने के बाद सपोर्ट लेवल के पास हैमर कैंडल बनना चाहिए। कंडीशन आपको क्लियर, इस कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो ही हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज हैमर कैंडल के ऊपर ट्रेड लेने के लिए आप लोगों को स्टॉप लॉस एसएल हिट हो सकता है। तो गाइस उम्मीद है सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हैमर कैंडल को कहां पर एंट्री नहीं लेना है, सबसे पहले समझो। मार्केट अगर साइडवेज रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर हम लोग हैमर कैंडल अगर बनता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन अगर इस तरह का कोई भी अपसाइड से मूव देते हुए नीचे की साइड नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग हैमर कैंडल के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बड़ा कैंडल के साथ मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो मूव देते हुए धीरे धीरे करके मार्केट आया, इस पूरा एक कैंडल के साथ मार्केट अगर इस तरह का कंडीशन एक अपसाइड से मूव दिया लेकिन एक कैंडल या फिर दो कैंडल में ही यहाँ पर हैमर कैंडल क्रिएट कर दिया, तो इस तरह का कंडीशन पर भी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन आपको देखना है हैमर कैंडल सपोर्ट लेवल के पास बनना चाहिए। ठीक है, ऊपर से मूव आ रहा है और सपोर्ट लेवल के पास बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऊपर से अगर मूव नहीं आता है और सपोर्ट लेवल के पास से हैमर कैंडल क्रिएट होता है तो हम लोग इस कंडीशन पर भी ट्रेड नहीं करेंगे, ये रिस्की हो जा सकता है। ठीक है, इस सपोर्ट लेवल के पास से फिर से नीचे की साइड भी ब्रेक हो सकता है और अप साइड में मोमेंटम कर सकते हैं, दोनों तरफ ही हो सकता है, या फिर यहाँ से साइडवेज भी रह सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए एंट्री कैसे हम लोग लेंगे। सभी कंडीशन अगर फुलफिल करता है उसके बाद देखो यहाँ पर एक हैमर कैंडल क्रिएट हुआ और इस तरह का बड़ा कैंडल अगर क्रिएट होता है तो इस कैंडल का हाई जब भी ब्रेक करेगा मार्केट नेक्स्ट कैंडल, तो हम लोग हाई ब्रेक होते ही ट्रेड ले सकते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर हैमर कैंडल छोटा बनाता है तो हैमर कैंडल का पिछला वाला कैंडल जो यहाँ पर बनाया था इस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, और हैमर कैंडल हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री लेने के बाद एग्जिट कैसे लेंगे, एंट्री लेने के बाद ऑन साइड अगर अप साइड में ग्रीन कैंडल बनते हुए जा रहा है और ऑन साइड मोमेंटम आ रहा है तो जब भी किसी भी कैंडल का लो ब्रेक होगा हम लोग एग्जिट ले लेंगे। अगर मार्केट स्विंग बनाते हुए धीरे धीरे मोमेंटम करते हुए अप साइड में चल रहा है तो हम लोग हर स्विंग के नीचे यहाँ पर एसएल टेल करते हुए अप साइड का मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे अप साइड का एक काफी अच्छा मूव हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, सो गाइस कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर देखना चाहते हो कैंडल स्टिक के ऊपर तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं हर हफ्ते इस तरह का वीडियो लेकर आता हूं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रहना और चैनल के साथ बने रहना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया।